हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन, जिस पे देखेंगे परासरण एवं परासरण दाब क्या होता है। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बहुत ही आसानी से देख सकते हो, पूरा चित्र सही समझेंगे। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि वीडियो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलो देखते हैं परासरण एवं परासरण दाब। तो देखो, सबसे पहले इस टॉपिक को जानने के लिए आपको अर्ध पारगम में झिल्ली के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो पहले अर्ध पारगम में झिल्ली के बारे में आपको बताएंगे, फिर परासरण और परासरण दाब की। ठीक है, तो चलो देखते हैं अर्ध पारगम झिल्ली। तो देखो, वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से होकर आर पार आने जाने देती हैं, परंतु विलेय के अणुओं को अर्ध पारगम झिल्ली, मतलब विलेय के अणुओं को नहीं। देखो कह क्या रहा है, वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को, अपने से होकर आर पार आने जाने देती हैं, परंतु विलेय के अणुओं को आने जाने नहीं देती। केवल ये विलायक के अणु ही इससे आर पार जा सकते हैं, विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्या होती है अर्धपारगम्य झिल्ली? जिसमें से केवल विलायक के अणु मतलब उससे होकर आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते। वह झिल्लियां अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, तो क्या कहोगे कि आपका जिससे विलायक के अणु ही केवल निकल सकते हैं। ठीक है, विलेय के नहीं। अब बात करें परासरण ऑस्मोसिस की। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह ही आपका परासरण कहलाता है। देख सकते हो ये चित्र आपका जो है, ये बीच में आपको अर्धपारगम में झिल्ली दिख रही है। ठीक है, और आपका इधर साइड में देख सकते हो ये अर्धपारगम झिल्ली, इधर आपका विलायक है और इधर विलयन। ठीक है, तो ये जो विलायक है आपका, आपको पता है, आपको पहले ही बता दिया अर्धपारगम झिल्ली कौन सी झिल्ली होती है, जिसमें से केवल विलायक के अणु ही गमन कर सकते हैं, उसके आर पार जा सकते हैं। तो आपका परासरण में हमने बताया आपको कि अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणुओं का प्रवाह किस ओर, विलयन की ओर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हमने आपको बताई। देख सकते हो अर्धपारगम झिल्ली है, इससे विलायक के अणु आपके विलयन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो विलायक है आपका, ये विलायक अर्धपारगम झिल्ली में होकर विलयन की ओर जो इसका प्रवाह है, यही परासरण कहलाता है। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह ही आपका मतलब की ओर प्रवाह या तनु विलयन से कह सकते हो सांद्र विलयन की ओर प्रवाह। ठीक है, वही परासरण कहलाता है। ठीक है, आप सीधा सीधा बता सकते हो विलायक से विलयन की ओर प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली में होकर जो प्रवाह होता है वही परासरण होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह आपका अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाना ही परासरण कहलाता है। ठीक है, आप बात करें परासरण दाब। तो अभी तो आपने परासरण सीखा कि विलायक जब अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर चला जाए तो वो क्रिया आपकी परासरण कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक है, आप बात करें, देखो आपका परासरण तो हो गया, आप बात करें परासरण दाब की। ठीक है, तो ये बात आपने अभी परासरण की सीखी है। ठीक है, कि आपका विलायक से विलयन की ओर प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली से होकर परासरण कहलाता है। ठीक है, आप देखो ये परासरण हो गया आपका विलायक से विलयन की ओर प्रवाह। आप देखो ऊपर आपको दिखाते हैं परासरण दाब कैसे लगेगा। तो देखो परासरण एक बार और देख लो, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आप पूरी समझ सकते हो परासरण के बारे में। ठीक है, आप परासरण दाब देखो तो देख सकते हो ऊपर हमने विलायक और विलयन की ओर जो प्रवाह हो रहा है, इसके लिए हमने इस प्रवाह को रोकने के लिए ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है। ठीक है, देख सकते हो, पढ़ो, परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, मतलब ये जो परासरण की क्रिया हो रही, विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर जो प्रवाह हो रहा है, इसे रोकने के लिए हमने क्या लगा रखा है, अर्धपारगम झिल्ली से जो प्रवाह हो रहा है इसे रोकने के हमने एक पिस्टन लगा रखा है। इस पिस्टन से हम क्या करेंगे, दाब लगाएंगे अंदर की ओर, जिससे यह प्रवाह रुक जाएगा। जो विलायक विलयन की ओर आ रहा है ये प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है, तो परासरण को जो रोकने के लिए ये पिस्टन द्वारा हम बाहरी दाब लगा रहे हैं। देख सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर जो लिखा है, बाहरी दाब लगा रहे हैं, जिससे इसकी क्रिया रुक जाएगी और यह लगाया गया आवश्यक दाब ही आपका परासरण दाब कहलाएगा। ठीक है, ये जो पिस्टन से हम ऊपर से दाब लगा रहे हैं, बाहरी दाब लगा रहे हैं, यही आपका परासरण कहलाएगा, परासरण दाब। ठीक है,
परसरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परसरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे परसरण दाब क्या है तो क्या बताओगे? परासरण को रोकने की क्रिया। ठीक है, परसरण दाब क्या है आपका? परासरण को रोकने की क्रिया। और परासरण क्या है? परासरण विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। और अगर हम बाहरी दाब लगाकर परासरण को रोकने के लिए लगाया गया जो बाहरी दाब है वही आपका परासरण दाब कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको परासरण और परासरण दाब जरूर समझ में आया होगा। देख सकते हो बाहरी दाब हमने पिस्टन के द्वारा लगाया और आपका यही हुआ परासरण दाब। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली से विलायक का विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है और परासरण को रोकने की क्रिया जो बाहरी दाब लगाया जाता है वही परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो देख सकते हो पूरी थ्योरी भी आपका पूरा चित्र सहित आपको पूरा अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो झिल्लियां क्या होती है? वे झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से होकर आने जाने देती परंतु विलेय के अणुओं को नहीं आने जाने देती, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती। तो अर्धपारगम झिल्ली, परासरण, परासरण दाब तीनों आपके टॉपिक क्लियर हो गए। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना।